हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन लर्निंग केंद्र में आपका स्वागत है। तो मैं हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें अभी तक हमने देखा कि मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और मशीन इंस्ट्रक्शन कितने तरह के होते हैं। तो आज हम पढ़ने जाएंगे एड्रेसिंग मोड के बारे में। एड्रेसिंग मोड कितने तरह के होते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं इसी के साथ। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एड्रेसिंग मोड का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो इसको और क्लियरिटी से समझने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कितने तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो हमने उसमें देखा था 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और रिस्क के बारे में समझा था। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जिसमें कि आपका 3 एड्रेस फील्ड होते हैं, जो कि आपका रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फॉर्मेट जो था वो पहले ऑपकोड आएगा, उसके बाद 3 ऑपरेंड आएंगे। पहला ऑपरेंड आपका डेस्टिनेशन एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद जो 2 ऑपरेंड आएंगे वो आपका सोर्स एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमने देखा था 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को, उसमें आपका 2 एड्रेस फील्ड होगा और उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसका फॉर्मेट हमने देखा था ऑपकोड, उसके बाद आपका 2 ऑपरेंड आएगा, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। इस पे हमने जाना था कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को हम लोग सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे और ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेंड 1 को हम लोग डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट करेंगे। इसको हमने अच्छे से समझा था पिछले वीडियो में। इसके बाद हमने मान एड्रेस इंस्ट्रक्शन देखा था। इसमें आपका एक्यूमुलेटर जो है वो एज ए डिफॉल्ट रजिस्टर यूज होता है और इसमें आपका ऑपरेंड वो एक ही ऑपरेंड होता है, एड्रेस फील्ड। तो इसका फॉर्मेट था ऑपकोड ऑपरेंड 1। ऑपरेंड को हम लोग एड्रेस फील्ड से भी बोल सकते हैं, ठीक है, या डाटा से भी बोल सकते हैं, डाटा भी बोल सकते हैं। तो इसमें डिफॉल्ट रजिस्टर क्या है, एक्यूमुलेटर यूज होता है। इसके बाद हमने 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन देखा था। इसमें हम लोग स्टैक को एज ए डिफॉल्ट रजिस्टर यूज करते हैं और इसमें किसी तरह का एड्रेस फील्ड नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखा था रिक्स इंस्ट्रक्शन क्या होता है। रिक्स इंस्ट्रक्शन आपका सिर्फ रजिस्टर पे परफॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होगी आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। और ये 3 रजिस्टर ऑपरेंड को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके बाद हमने जाना था कि रिस्क और सिस्क में डिफरेंस क्या है। रिस्क आपका लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज करता है, जबकि आपका सिस्क जो है वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को यूज करता है, इंस्ट्रक्शन सेट को यूज करता है। रिस्क में आपका एड्रेसिंग मोड बहुत कम होता है, सिस्क में आपका एड्रेसिंग मोड बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। रिस्क में आपका एग्जाम्पल हो गया जैसे पेंटियम 4, i3, i5। और सिस्क में आपका एग्जांपल हो गया 80286, 80386 माइक्रो प्रोसेसर और आपका AMD। तो ये सब हमने पिछले क्लास में देखा था। इसको आप ज़्यादा तरीका से अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पिछले वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एड्रेसिंग मोड क्या है, उसके कितने तरीके होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। आइए पहले हम लोग समझते हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड समझने पहले हम लोग जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग ऑपकोड और ऑपरेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपकोड मतलब क्या हुआ कि आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और ऑपरेंड किस पे ऑपरेंड मतलब डाटा, किस डाटा पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो भी हम लोग डाटा डालते हैं सिस्टम में, तो वो क्या होता है कि जो CPU है वो डायरेक्ट डाटा की तरह उसको फेच नहीं करता है, ऑपरेट नहीं करता, ट्रीट नहीं करता है। वो क्या करता है, उस डाटा को कोई मेमोरी एड्रेस में डाल देता है और ऑपरेंड में उसका एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को दे देता है। तो हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ऑपकोड क्या करता है, उस एड्रेस में जाता है, मेमोरी एड्रेस का एड्रेस में जाके वहां से वैल्यू उठा के फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो पहले हम लोग फेच करते हैं, डिकोड करते हैं, फिर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ऑपकोड क्या करता है, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेंड क्या करता है, आपका
ऑपरेंड आपका डाटा हो सकता है, डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकता है, मेमोरी एड्रेस हो सकता है, या रजिस्टर नंबर भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग को एडिशन करना है, R1 दिया हुआ, A और B दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन करना चाह रहे हैं, किसको ऐड करना चाह रहे हैं? मेमोरी एड्रेस A पे जो वैल्यू है और मेमोरी एड्रेस B पे जो वैल्यू है, दोनों को सम करके हम लोग उसका समेशन को R1 रजिस्टर में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ एड जो है आपका ऑपकोड हो गया, R1 A और B आपका ऑपरेंड्स हो गया। अब हम लोग मेमोरी एड्रेस से कुछ वैल्यू आएगा A में, जैसे मान लिया हम लोग 5 आया, B पे मान लिए 4 आया, तो दोनों का फिर समेशन होगा और उसका वैल्यू हम लोग R1 में स्टोर करके वापस भेज देंगे, CPU में वापस भेज देंगे। तो इसी को हम लोग एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। जो हम लोग ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम लोग का आ रहा है, उसी को हम लोग एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो एड्रेसिंग मोड इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेंड्स इंफॉर्मेशन। जो कि ऑपरेंड हम लोग का क्या है, डायरेक्ट अगर वैल्यू फेच कर रहा है, मेमोरी एड्रेस को डिनोट कर रहा है, रजिस्टर नंबर को डिनोट कर रहा है, तो ये ऑपरेंड इंफॉर्मेशन हम लोग को रिप्रेजेंट करने का तरीका को ही एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो आइए अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि एड्रेसिंग मोड कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। The first one is immediate addressing mode, register direct addressing mode, register indirect addressing mode, direct addressing mode, indirect addressing mode, implied addressing mode, relative addressing mode, indexed addressing mode, base register addressing mode, auto increment और auto decrement addressing mode। तो एक एक करके हम समझेंगे सारे एड्रेसिंग मोड में क्या ऑपरेशन होता है, कैसे ऑपरेशन होता है, ठीक है, कौन सा ऑपकोड यूज होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सब एड्रेसिंग मोड के वो समझेंगे। तो फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता क्या है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या बोलता है कि आपका डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू को फेच करेगा, डायरेक्ट एक्सेस करेगा और उसी पे ऑपरेशन डायरेक्ट होगा। तो ये जैसे कि हम लोग देखते हैं एक ऑपकोड और ऑपरेंड हम लोग जानते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपकोड ऑपरेंड होता है। तो इसमें ऑपरेंड में क्या रहेगा, डायरेक्टली आपका वैल्यू स्टोर होगा, डायरेक्टली डाटा स्टोर होगा, डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू स्टोर होगा। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग ऐड करना चाहते हैं, रजिस्टर 1 दिया हुआ है और एक वैल्यू दिया हुआ 3। तो ये आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा R1 इक्वल टू R1 प्लस 3, मतलब R1 का जो प्रीवियस वैल्यू है इस पे 3 और जोड़कर हम लोग R1 में वापस स्टोर कर देंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो यहाँ देखिए 3 से पहले जस्ट पहले हैश दिया हुआ है, तो जैसे हम लोग देखेंगे हैश तो हम लोग समझ जाएंगे ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो इसमें देखिए कंप्यूटेशन टाइम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पे ऑपरेशन कर रहे हैं। हम लोग मेमोरी में जाके वैल्यू को सर्च नहीं करते हैं, तो इसमें हम लोग का सर्चिंग टाइम जो है वो नहीं होता है। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पे ऑपरेशन कर लेते हैं, तो इसमें कंप्यूटेशन टाइम का जरूरत नहीं है, इसमें किसी तरह कंप्यूटेशन टाइम नहीं होता है। आइए आगे और समझते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के बारे में। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, कोई भी नंबर को बाय डिफॉल्ट एड्रेस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर आता है हम लोग का असेंबली लैंग्वेज में, कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग एक नंबर डालते हैं तो उसको एज ए एड्रेस ट्रीट किया जाता है। अब कोई भी नंबर के पहले अगर हैश लगा रहेगा, अगर कोई भी नंबर का प्रीफिक्स आपका हैश रहता है तो वो नंबर आपका वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। तो आइए इसको देखते हैं। इफ एनी नंबर हैज प्रीफिक्स हैश देन दैट नंबर इज ट्रीटेड एज वैल्यू। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है ऐड 300#7#9। यहाँ देखिए हम लोग को ऐड करना है 7 और 9 को, और 300 से पहले देखिए हैश नहीं लगा है, तो इसको हम लोग नंबर वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसको एज एड्रेस ट्रीट करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंबली लैंग्वेज नंबर को एड्रेस की तरह ट्रीट करता है। और प्रीफिक्स हैश लग गया तो उसको हम लोग नंबर को वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम लोग यहाँ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे हम लोग 7 और 9 को प्लस करेंगे और उसका वैल्यू को हम लोग जो एड्रेस 300 है उस पर वैल्यू को स्टोर कर देंगे, ठीक है।
तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा। 300 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग का एड्रेस 300 वैल्यू हो जाएगा 16। अगला क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑपकोड के बाद आई लगा रहे, इफ एनी ऑपकोड है सफिक्स आई, तो अगर कोई ऑपकोड के बाद आई लगा रहे उसके बाद जितना भी वैल्यू आएगा वो सारा, जितना भी नंबर आएगा वो सारा वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, वो सारा वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई नंबर हम लोग का वैल्यू की तरह ट्रीट ना हो, तो एड्रेस की तरह ट्रीट हो, तो उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है एड आई 300,7,9। तो एड क्या आपका ऑपकोड है, आई डिनोट कर रहा है कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग है। तो आई के बाद जितना भी वैल्यू आएगा वो सारा हम लोग का क्या ट्रीट होगा, वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। लेकिन मैंने सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि अगर कोई नंबर को आप एड्रेस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो उसको जस्ट ब्रैकेट के अंदर डाल दे। देखिए यहाँ 300 आपका ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो 300 आपका ब्रैकेट के अंदर है, तो ये डिनोट कर रहा है आपका एड्रेस। अब ये और ये 7 और 9 जो है वो आपका वैल्यू है। तो अब हम लोग उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, 7 और 9 का एडिशन होगा और 300 एड्रेस स्पेस को स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट इंडिकेट करता है आपका कि वो जो उसके अंदर वैल्यू है वो एड्रेस है, और आई इंडिकेट करता है कि ये एड्रेस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपको समझना है कि आपका अगर कोई भी नंबर के बाद हैश आता है तो वो नंबर वैल्यू की तरह ट्रीट होगा, और उससे हम समझ जाएंगे कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेशन होगा। अगर कोई ऑपकोड के बाद अगर आई आता है तो वो भी आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आता है। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू को हम लोग मतलब एड्रेस में डिनोट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के बारे में समझ में आया होगा। अगर अगला हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता क्या है, ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को पहले हम लोग दो तरह से जान सकते हैं। उसको हम लोग मेमोरी डायरेक्ट भी बोल सकते हैं या एब्सोल्यूट एड्रेस मोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इन दिस मोड डाटा इज प्रेजेंट इन द मेमोरी। आपका जो डाटा रहेगा, जो आपका वैल्यू रहेगा वो मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा, सीपीयू मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा, और उसका जो एड्रेस है वो आपका ऑपरेंड में दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेंड में जैसे ही आपका देखेंगे एड्रेस आया है तो उस कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे जाके हम लोग मेमोरी में चेक करेंगे कि क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को फिर उठा के उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि आपका ऑपकोड दिया हुआ है D,A,B, ठीक है, तो A और B में आपका क्या वैल्यू है, A और B तो आपका एड्रेस है, वो क्या करेगा सिस्टम कि उस एड्रेस को सर्च करेगा अपना मेमोरी में। तो यहाँ एक मेमोरी दिया रहेगा। अब A और B का वैल्यू सर्च करना हमको मेमोरी में कि A एड्रेस में क्या वैल्यू है, B एड्रेस में क्या वैल्यू है। तो ये काम अगर डायरेक्टली हो जाता, A डायरेक्टली अगर वैल्यू सर्च कर लेता, B डायरेक्टली अगर वैल्यू सर्च कर लेता मेमोरी में, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहना क्या जाता है कि एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन डेट कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि आपका मेमोरी है, मेमोरी में आपका एड्रेस दिया हुआ है, एक एड्रेस, और वो एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग फिर वैल्यू दिया हुआ है। तो ये एड्रेस टू एड्रेस होता है। तो इसमें दो तरह से हम लोग रेफरेंस होता है, दो रेफरेंस इसमें होता है। तो फर्स्ट क्या करता है, हम लोग का ऑपरेंड में जो एड्रेस रहता है वो मेमोरी में सर्च करता है, मेमोरी में फिर देखता है कि फिर एक और एड्रेस दिया हुआ है, फिर उस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग फिर वैल्यू देखता है। तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या इसमें ऑपरेशन होता है। जैसे ऑपकोड दिया हुआ है D,A,B। अब ए आपका एड्रेस है, बी भी आपका एड्रेस है। ठीक है, एक मेमोरी दिया हुआ है, मेमोरी में वैल्यू भी दिया हुआ है। हो सकता है मेमोरी में एक और एड्रेस हो जो कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं। जैसे कि आपका यहाँ ए एड्रेस है, ए अब सर्च करेगा कि ए एड्रेस का जो वैल्यू है उस पर क्या है, तो वहां देखेंगे कि एक और एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ वैल्यू नहीं रहेगा, वहां पे एक और एड्रेस रहेगा, उसको इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं। अब वो एड्रेस आपका फिर चेक करेंगे कि उस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ है कि नहीं, तो उस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा।
तो ऑपरेंड का एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस को सर्च किया, फिर मेमोरी का एड्रेस, फिर वैल्यू को सर्च किया, तो इसी को इनडायरेक्ट बोलते हैं। एड्रेस को सर्च करके फिर वैल्यू को सर्च करा, ये डायरेक्टली वैल्यू को आपका सर्च नहीं कर रहा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम लोग कहते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।